A magnet makes an angle of 45 degree with the horizontal. हॉरिजॉन्टल के साथ वो मैग्नेट बोलो या मैग्नेटिक नीडल बोलो, कितना एंगल बना रही है? 45. इन अ प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन. हाँ, ये एक्स्ट्रा और हमें एंगल दिया है कि प्लेन ये मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ और 30 का एंगल बना रही है. ओके, तो हमें पूछा है फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द डीप एंगल. डीप एंगल यानी ही एंगल ऑफ डी फॉर फाई एट दैट प्लेस, उस प्लेस पे. हाँ, तो अभी ये प्रॉब्लम बरोबर देखो, फिर से 4 मार्क का बढ़िया प्रॉब्लम है. मैं एकदम इजी वे से आपके पास रखता हूँ. देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है थ्योरी पार्ट में कि भाई ये हॉरिजॉन्टल है, हाँ ये वर्टिकल और ये जैसे वो नीडल है, ये वो नीडल है. तो हॉरिजॉन्टल के साथ नीडल ने जो एंगल बनाया ये है फाई. नीडल की ये डायरेक्शन यानी मैंने बताया आपको ये होती है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. तो हॉरिजॉन्टल ने ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाया दैट इज फाई. क्लियर? हाँ, यस. और यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो. हॉरिजॉन्टल अब जो अर्थ होती है बेटा, अर्थ के पास 2 प्रकार की फील्ड होती है. कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की. एक हॉरिजॉन्टल के लिए रहती है BH यानी अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन B. H यानी हॉरिजॉन्टल, B यानी बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन, H यानी हॉरिजॉन्टल. किसका? तो अर्थ का. अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन. और ये होता है बेटा BV यानी अर्थ वर्टिकल कंपोनेंट. हाँ, तो यहाँ पे जो बेटा ऑलवेज ख्याल में रखो, tan फाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू बेटा? tan फाई की वैल्यू होती है BV बाय BH. क्या रहती है? BV बाय BH. BV बाय BH मतलब अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन अर्थ का मैग्नेटिक इंडक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. tan फाई इक्वल टू BV बाई BH. अच्छा, लेकिन अभी यहाँ पे बात ऐसी है कि ये फाई तो आपको दिया है 45. कितना दिया बेटा? फाई 45. लेकिन उसके साथ साथ आपको बोला कि एंगल 30 दिया है बेटा. और मैं फिर से प्रॉब्लम पढ़ता हूँ. ए मैग्नेट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इन ए प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ये अंडरलाइन करो बरा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मेरिडियन. हाँ, तो यहाँ पे अभी बरोबर आप ध्यान दीजिए, बरोबर ध्यान दीजिए. तो यहां देखो साइड वर्क में तो ये जो एंगल थीटा है जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनाया गया प्लेन के द्वारा, वो थीटा 30 डिग्री दिया. ये एक्स्ट्रा टर्म दिया है. tan फाई की वैल्यू तो ये है. जब ये मेरिडियन के साथ प्लेन ने बनाया हुआ एंगल दिया तो तब एक छोटी सी आपको बात करनी है कि tan फाई इक्वल टू BV बाई BH. क्या है बेटा? हाँ, तो BV बाई BH. तो इसको लेते वक्त ये BV डैश अपॉन BH डैश. क्या लेना है बेटा? हाँ, तो अब बरोबर ध्यान दो, बरोबर ध्यान. तो ये tan फाई हमें कितना दिया बेटा? 45 डिग्री. कितना दिया है? फाई दिया है 45 डिग्री. क्लियर? हाँ, तो 45 हमने रखा.
अब हमें बोला है कि मैग्नेटिक मेरिडियन ने प्लेन के साथ मतलब हॉरिजॉन्टल, फिर से देखो, विद ए हॉरिजॉन्टल, विद द हॉरिजॉन्टल इन ए प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक मेरिडियन ने जो एंगल बनाया है प्लेन के हॉरिजॉन्टल के साथ वो दिया है, मतलब बीवी डैश जो है, अब यहाँ बरोबर ख्याल में रखो, बीवी डैश यानी ही ओरिजिनल बी, क्योंकि उसको चेंज नहीं किया गया, लेकिन बी एच डैश जो है वो रहेगा बी कॉस थीटा। क्या रहेगा बाबू? और ये थीटा आपको दिया है, कितना दिया है? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। तो ये बी एच डैश इक्वल टू बी एच इंटू कॉस थीटा, यानी बी एच वैसे ही कॉस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू हमने रखी 30, तो ये बी एच और कॉस 30 की वैल्यू मुझे बताओ क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू हाँ √3/2। यस, तो देखो बी वी डैश यानी बी वी ही रहेगा और बी एच डैश यानी ये बी एच इंटू √3/2। अब देखो हमने बी वी डैश अपॉन बी एच डैश इसलिए हमें लिखना पड़ा क्योंकि आपको वो एक्स्ट्रा एंगल दिया था जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ प्लेन ने बनाया। अगर वो एक्स्ट्रा एंगल नहीं दिया होता तो tan phi इक्वल टू सिर्फ क्या रहता? बी वी बाय बी एच। क्या रहता? हाँ, लेकिन वो मेरिडियन के साथ एंगल बनाया गया प्लेन के द्वारा 30 डिग्री का, इसलिए tan phi इक्वल टू बी वी डैश अपॉन बी एच डैश। tan phi की वैल्यू 45 डिग्री। ये वर्टिकल के साथ नहीं बनाया गया, मतलब बी वी डैश जो रहेगा वो बी वी इतना ही रहेगा और बी एच डैश यानी बी एच कॉस थीटा। तो बी एच और कॉस थीटा जो है वो हमें दिया है 30 डिग्री, तो बी एच इंटू √3/2। अब बरोबर याद ध्यान दो, तो tan 45 कितना होता है बताओ? ये 1 होता है। क्या होता है? हाँ, और ये देखो बी वी बाई बी एच, क्या रे बाबू? हाँ, तो बी वी बाई बी एच, बी वी बाई बी एच, तो ये है एक्चुअली tan phi। एक काम, हाँ बरोबर ध्यान दो, फाइ यहाँ मैं tan phi 1 लेता हूँ। क्या लेता हूँ बेटा? phi 1। हमें एक्चुअल फाइ पूछा है। क्या पूछा है? एक्चुअल एंगल ऑफ डिप पूछा है। तो ये phi 1 एक्चुअल एंगल ऑफ डिप नहीं है, क्योंकि उस वक्त ये आपको थीटा दिया है ना, कितना? 30। तो ये phi 1 यानी ये एक्चुअल एंगल ऑफ डिप नहीं हुआ है। एक्चुअल एंगल ऑफ डिप अभी मिलेगा हम बेटा। देखो बीवी, मैंने बताया ना बी वी बाई बी एच। ये साइड वर्क में फिर से बताता हूँ, साइड वर्क में ये कि tan phi इक्वल टू क्या रहता है रे बाबू रे? बी वी बाई बी एच। तो ये देखो बेटा, ये बी वी बाई बी एच दिखा क्या? तो ये है tan phi और ये phi यानी एक्चुअल एंगल ऑफ डिप, और ये अपॉन ये √3/2। क्या रे बाबू? तो ये इधर लाया, मुझे बताओ, ये √3/2 इधर लाया तो क्या होगा? √3/2 इक्वल टू tan phi। क्लियर क्या? तो हमें phi की वैल्यू पूछी है, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, सो tan phi इक्वल टू √3/2। √3 यानी 1.732 अपॉन ये 2। वैसे दो वैल्यूज ऑलवेज मैंने दिमाग में रखने के लिए बोली, एक √3 और एक √3 यानी 1.732, √2 यानी 1.414। तो 1.732 अपॉन 2 यानी हाफ कर दो इसका। कितना होगा बेटा इसका हाफ? बोलो। तो इसका हाफ जो है वेरी सिंपल, वो होता है 0.866। हाफ करना आएगा ना 1.732 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर क्या? 1 को डिवीजन नहीं जाता, इसलिए ये पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ से हट गया 17, तो 2 8 जा 16, 17 में से 16 गए, एक बचे सामने 3, 2 6 जा 12, एक बचा सामने 2, 2 6 जा 12। तो देखो क्या आ गया ये 0.866 tan phi। तो हमें क्या पूछा है? phi। तो phi इक्वल टू क्या आ गया? tan इधर लिया तो tan इनवर्स, और ये 0.866
866, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। अब मैं फिर से डबल समझा के बताऊं तो बराबर ध्यान दो। अगर हमें ये प्लेन ने मेरिडियन के साथ का एंगल नहीं दिया होता थीटा, तो प्रॉब्लम ये बिल्कुल 2-3 स्टेप में ही सॉल्व हो गया होता। सर कैसे? tan phi इक्वल टू BV/BH। लेकिन जब भी आपको ये एंगल दिया जाता मेरिडियन के साथ का एंगल, तो फिर वहां क्या करना कि आपको ये एक्चुअल एंगल ऑफ डी पर नहीं दिया जाता, तो इसलिए tan phi1 इक्वल टू BV की जगह BV'/BH'। तो tan phi1 दिया है आपको, कितना दिया है? 45। और ये जो मेरिडियन ने एंगल बनाया वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया, वर्टिकल के साथ बनाया क्या? नहीं। तो BV' यानी BV वैसा ही रहेगा, लेकिन BH' जो है, तो जो एंगल बनाया तो BH' यानी BH cos थीटा। तो BH और cos थीटा की वैल्यू रखी 30, तो BH वैसे और cos 30 यानी √3/2। तो हमने BH की वैल्यू यहाँ रखी BH' की वैल्यू BH √3/2। तो tan 45 यानी 1, और ये BV/BH यानी tan phi, जहाँ phi है एक्चुअल एंगल, तो ये वैसे √3/2। ये tan phi लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। √3 की वैल्यू 1.732/2, तो ये आ गई 0.866। तो हमें phi पूछा है तो tan को उधर ले लिया, तो ये होता है tan इनवर्स 0.866। तो ये